बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों के बावजूद सीज फायर रिमेन वैसे ही रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर रहा है, दूसरी तरफ से अमेरिका उसको डिफेंड कर रहा है या उनके ऑयल टैंकर्स को तबाह कर रहा है। लेकिन क्या है कि सीज फायर जो है ना, वो मोहब्बत अभी तक इनकी बरकरार रहेगी। ट्रंप ने भी यही कहा था कि हम थोड़ा सा मोहब्बत के अंदाज में उन पर ना थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालते हैं, लेकिन सीज फायर रिमेन रहेगा। दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जिस सीज फायर की वॉयलेशन इन्होंने की है, आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब सीज फायर की वॉयलेशन के अंदर चाइना भी पिस गया है, चाइना के भी ऑयल टैंकर पर अटैक किया गया है, उधर और भी इशू बन रहा है। अगर चाइना, कोशिश की जा रही है कि चाइना भी इन्वॉल्व हो, लेकिन चाइना इतनी आसानी से इन्वॉल्व नहीं होगा। चाइना आपको जो इकोनॉमिकली तोड़ेगा। चाइना को चीज़ पता है कि हमने इस तरह तो हम जो राइजिंग पावर हैं, हम नई जंग में आगे बैठे हैं तो फायदा। यही गलती यूक्रेन ने की है कि वो कहता है कि हम राइजिंग पावर है, अब जंग में आ गए हैं। यही गलती अब अमेरिका कर रहा है। अगर चाइना भी इस जंग में आ जाता है तो क्या होगा? चाइना के साथ भी वो होगा, जो ऊपर जा रही है इकोनॉमी वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा। लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी कुछ भी हो जाए सीज फायर रिमेनिंग रहेगा। ये वो इसराइल वाला हिसाब है, सीज फायर टेबल पे ही है और कागजों में ही है। आपस में बैलिस्टिक मिसाइल खेल रहे हैं और आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसने मेरे ऑयल टैंकर को तबाह किया, इसने बैलिस्टिक मिसाइलों से मारा मुझे। इसी तरीके की सिचुएशन है। लेकिन ये पहले से बहुत बेहतर है जब सीज फायर नहीं था। सीज फायर जब नहीं था तो तब तो वॉर थी, कोई अटैक का कोई पता नहीं था होता। लेकिन अब भी जो है ना, वॉयलेशन की गई थी यूएसए की तरफ से, ईरान ने उसका जवाब दिया। उसके बाद ट्रंप कह रहे हैं कि जी हमने प्रोजेक्ट फ्रीडम भी खत्म कर दिया है और सीज फायर भी वैसे का वैसा रहेगा।